Hello everyone. Now today we are doing some question related to chapter first electric charges and field. Okay, इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस बाकी थे वो आज हम लोग करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 में अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस. ओके, QA एंड QB मीन्स फर्स्ट यहाँ पे चार्ज है आपका Q, यहाँ पे QB कर देते हैं -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B और QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम. मतलब एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव, यानी कि आपको डाइपोल दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस आपको इस तरह से दी हुई है 0,0, -15 सेंटीमीटर एंड 0,0, +15 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये दोनों चार्जेस ओके सेंटर से अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जो सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है. ओके, अगर हम इस एक्सिस को Z एक्सिस कंसिडर करें, ठीक है, क्योंकि x और y में तो 0 है तो हमने ये वाला जो एक्सिस है, जनरली हम x एक्सिस लेते हैं इससे, इस एक्सिस को हमें Z एक्सिस कंसिडर करना है. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर. ओके, ये है आपका ओरिजिन से इस तरफ राइट साइड जाओगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा एंड लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. ओके, अब आपको फाइंड करना है टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है. क्लियर. अब देखिए चार्जेस दिए हुए हैं, चार्जेस QA एंड QB ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम फाइंड करेंगे टोटल चार्ज. आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो सिंपल ही देखो, ये अगर मैं टोटल चार्ज को कैपिटल Q लेती हूँ तो जो टोटल चार्ज है वो दोनों का सम होगा, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं सिंपल वे में. ओके, स्केलर वे में. सो QA 2.5 इंटू 10 पावर -7 एंड QB की वैल्यू माइनस में है, सो 2.5 इंटू 10 पावर -7. ओके, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सो आंसर इज़ 0. तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 0. नाउ डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो डाइपोल मोमेंट 2AQ होता है. ठीक है, QA या QB हम जनरली पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं और डिस्टेंस जो है वो 15 इंटू 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया. ओके, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, सेंटीमीटर को आप कर दो कन्वर्ट मीटर में एंड QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 पावर -7. ओके, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे. सो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0, ठीक है, 100 बन गया. सो यहाँ से 5 से ये एंड 5 2 ज़ा 10, सो 3/4 इंटू 10 -7. ओके, जब आप 3/4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 0.7. ओके, 0.7 को हम 7.5 ले लेंगे. यहाँ पे एक्चुअली में 3/4 इसका मतलब 0.75 इंटू 10 पावर -7. ओके, तो आप क्या करो 7.5 कर लो इसे और यहाँ हो जाएगा 10 पावर -8. डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 4 इंटू 10 पावर -9 कूलम इंटू मीटर इज अलाइंग एट 30 डिग्री. ओके, कितने एंगल कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री. एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एंगल पर रखा हुआ है 30 डिग्री. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम. आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क आपको फाइंड करना है. ओके, सिंपली टॉर्क का फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पर PE sin थीटा. P की वैल्यू ये है, E की वैल्यू है आपका 5 इंटू 10 पावर 4 एंड साइन थीटा होता है 1/2. ओके, सो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा. ओके, ये 10 हुआ एंड 10 की पावर -5 + 1 मीन्स 10 की पावर -4. ओके, सो टॉर्क इज 10 पावर -4 न्यूटन मीटर. ओके, दिस इज द आंसर. क्लियर. Now next question, 11th question. A polythene pieces rubbed with wool is found to have a negative charge. Okay, एक पॉलीथीन पीस है उसको हम वूल के साथ रब करते हैं, इसके साथ हम वूल के साथ रब कर रहे हैं. अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए और कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र, फ्रॉम विच. ओके, इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा.
ओके, अब देखो चार्ज ऑन पॉलीथीन की जो वैल्यू दी हुई है, पॉलीथीन पे जो चार्ज है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर। अब चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज को हम फाइंड कैसे करते हैं, Q = N × E। ओके, तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू है वो तो ये वैल्यू दी हुई है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो ये Q की वैल्यू है 10⁻⁻7, यहाँ पर N हमें फाइंड करना है और ये 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से N की वैल्यू आएगी 1.875 × 10⁻12, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होंगे, विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वूल टू वूल से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पीसेस पे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मास ट्रांसफ़र होगा। यस, एज द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, मीन्स ये पॉलीथीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वूल से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन में ज़्यादा है। ठीक है, मास भी ट्रांसफ़र हो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मास भी ट्रांसफ़र होगा। ओके, अलॉन्ग द चार्ज के साथ। ओके, तो जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है वहाँ पे मास भी ज़्यादा होगा। क्लियर। ओके, मास कितना ट्रांसफ़र, इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम द वूल। यस, मास ट्रांसफ़र होगा, तो इसका आंसर आपको यस देना। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में आपको कहा गया है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर वायर। क्लियर। कितने दो चार्जेस हैं, दो स्फीयर्स हैं A एंड B। ओके, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड, कितना 50 सेंटीमीटर पे ये दोनों सेपरेटेड। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है आपको, और दोनों पे चार्ज की जो वैल्यू है Q1 एंड Q2 इज इक्वल 6.5 × 10⁻⁻7। ओके, तो आप फोर्स तो किससे बता सकते हो, कूलम्ब लॉ से, Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ओके, 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 100 कर दें। 50 डिवाइड बाई 100 मीन्स 1/2, 0.5। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, क्या आएगी आपके पास फोर्स की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻12 न्यूटन। ओके, अब सेकेंड थिंग में ये कहा गया है कि रेडियस A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। ओके, अगर आप चार्ज को डबल कर दोगे, चार्ज जैसे Q1 Q2 था, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है तो हम Q के बराबर चार्ज को डबल, Q के प्लेस पर हम 2Q लिखेंगे एंड डिस्टेंस को हाफ कर दें। ठीक है, तो एक्चुअली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R के प्लेस पे आप R/2 कर दें। ओके, तो F = K Q1 Q2, तो ये हो जाएगा 2Q × 2Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। ओके, R/2 का होल स्क्वायर, चार्ज को हमने डबल किया है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, R/2। ओके, 2 × 2 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 × 2 4 एंड सॉरी कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, Q² डिवाइड बाई R², 4 इधर ऊपर चला जाएगा तो 4 × 4, इसका मतलब 16। तो जो आपका फोर्स आया है उसका 16 टाइम्स होगा। अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो जो फोर्स है वो 16 टाइम्स ग्रेटर होगा, और 16 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू में, तो आपका जो आंसर फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.24 न्यूटन, 0.24 न्यूटन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ये 13 वाला क्वेश्चन कट हो गया है, तो जो 14 है यहाँ 13 से स्टार्ट हो रहा है। सो 13 क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि ये जो फिगर है, इस तरह से फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको कहा गया है अगर एक चार्ज को इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ किया, ठीक है, तो दो चार्ज इस तरफ गए और एक इस तरफ गया, क्योंकि ये थर्ड वाला चार्ज है और ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों तो नेगेटिव चार्ज होगी, इसीलिए पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो प्रोटॉन होगा, सेकंड वाला भी प्रोटॉन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो थर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो ये 1 2 3 ये हमें पता चल गया कि चार्जेस की वैल्यू क्या है। अब आपको ये बताया है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो।
ओके, चार्ज टू मास रेशो किसका है? ओके, देखो यहाँ पर अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो अगर क्यू चार्ज लूँ तो क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना है? वो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में? Q इंटू ई। ओके, ये आपका फोर्स हो गया। और M इंटू ए इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा। फोर्स की जो सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस, F इज इक्वल टू होता है M इंटू ए। ओके, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे क्यू ई बाई एम। क्या है आपका एक्सेलरेशन? क्यू ई बाई एम। ओके, अब क्या करना है आपको? जो 3 लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, 3 लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज हमने पढ़ा है। ओके, उसमें सेकेंड वाला आपको यूज़ करना है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना डाइवर्ट हो रहा है। अगर मैं एक्स एक्सिस लूँ इधर तो ये वाला डाइवर्जन, ये वाला डाइवर्जन आपको दिख रहा है। ये इसका जो एच है, हाइट है, वो ज़्यादा है थर्ड वाले चार्ज का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। यू मतलब इनिशियल, तो आपने उसको रिलीज ही किया, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं अप्लाई की। हाफ ए की वैल्यू है आपका क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। तो यानी कि जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू बाई एम के। ओके, इसका मतलब ये है कि जिसका ये वाला हाइट ज़्यादा होगा उसका क्यू बाई एम रेशो भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो थर्ड वाला जो चार्ज है उसका क्यू बाई एम रेशो ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.1। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई के। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, एक स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड्स हैं उसकी, एंड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन में पैरेलल रखा हुआ है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स क्या होगा। एंड बी ऑप्शन में बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हम 60 डिग्री एंगल पे रख लें एक्स एक्सिस से, तो उसका फ्लक्स क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट 1.14, ठीक है ये क्वेश्चन। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है 3 × 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻3 आई केप न्यूटन पर कूलम। ओके, व्हाट इज़ द फ्लक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और ये आपको वाई एंड जेड में स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप वाई जेड में स्क्वायर को इमेजिन करोगे पैरेलल, वाई जेड में क्या है पैरेलल, ओके, पैरेलल टू द वाई एंड जेड, देन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर इन द सेंस वाई और जेड से परपेंडिकुलर होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आपका एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, तो फ्लक्स हमें फाइंड करने के लिए ई डॉट ए करना होगा। फ्लक्स का डेफिनेशन ई डॉट ए कॉस थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ए जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, एरिया को आप कैपिटल ए ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻3 और एरिया, ठीक है, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। ओके, 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे डिवाइड बाय 10,000 करोगे, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ए के प्लेस पे हम लिखेंगे 10⁻⁻2 कॉस थीटा है 0 यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। सो आंसर इज 3 × 10 मीन्स 30 कूलम इंटू मीटर। तो दिस इज द फ्लक्स। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में 60 डिग्री एंगल पे रखेंगे, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री पुट करना है। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस 60। ओके, ई की वैल्यू है आपका 3 × 10⁻3 एंड 10⁻⁻2 एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ओके, सो 1.5 × 10, 1.5 × 10 इसका मतलब 50 कूलम इंटू मीटर। तो ये आपका फ्लक्स आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.15, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी क्वेश्चन में आपको नेट फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेनर। ठीक है, अब ये जो प्लेन है इसके पैरेलल है, फेसेस जो हैं वो उसके पैरेलल है, इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना इसके पैरेलल में। ओके, तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0, सो फ्लक्स इज 0। ओके,
अब ये भी कह सकते हैं कि क्यूब में इनसाइड जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी आउटसाइड होगी, तो जो टोटल फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 1.16, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इस तरह से आपको दी हुई है 8 × 10⁻3। क्या दिया हुआ है वैल्यू आपको 8 इंटू फ्लक्स की वैल्यू ये दी हुई है 8 × 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये फ्लक्स कितना है, फ्लक्स का ये आपने ये गलत लिखा है, फ्लक्स का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको बताना है व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, अंदर चार्ज क्या होगा। तो फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q/ε0 होता है 8 × 10⁻3। ओके, सो Q इज इक्वल्स टू ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻−12 इंटू 8 × 10⁻3। ओके, 8 × 10⁻3। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.07 × 10⁻−6 कूलम वैल्यू आएगी चार्ज की, और इस वैल्यू को हम 0.07 माइक्रो कूलम लिख सकते। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब आपको ये कहा है कि इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है। फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है, और या फिर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो फ्लक्स 0 हो। क्लियर। नाउ 1.17 क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर के थ्रू आपको नेट फ्लक्स बताना है। ओके, तो देखो अगर मैं सिर्फ स्क्वायर की बात करूँ अभी, ठीक है, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, और यहाँ से सेंटर, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, अब इस चार्ज के थ्रू हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, अब देखो इस स्क्वायर को आप और भी इस तरह से इस चार्ज को हमें इनक्लोज करना है। पहली बात तो अगर यहाँ पे गॉस लॉ लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं हुआ तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर गॉस लॉ लगाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक और स्क्वायर बनाना है, और इस स्क्वायर के इनसाइड आपको इस चार्ज को रखना है। ठीक है, स्क्वायर के इनसाइड। अब ये इनसाइड हो गया, अंदर हो गया चार्ज। ठीक है, अब हमें ये करना है कि ये एक क्यूब बन गया। स्क्वायर से स्क्वायर सभी जगह ऐड किया, सिर्फ नीचे स्क्वायर है। कहाँ पर है, नीचे स्क्वायर। ओके, तो हमने ऊपर स्क्वायर लगाया, साइड में आगे पीछे स्क्वायर लगाया, तो ये क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये जो क्यूब है इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें एक फेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो 6 फेसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपको मिलेगा Q/ε0। ओके, तो 1 फेस हमें सिर्फ स्क्वायर के थ्रू फाइंड करना है, तो 1 फेस मतलब स्क्वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/6 टाइम्स Q/ε0 होगा। ओके, चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 10 माइक्रोकूलम, सो 10 × 10⁻6 कूलम हो गया। ये 6 इंटू ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻−12। ओके, 10⁻−12। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ये फ्लक्स आ जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.19। ओके, 1.19 इस क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंट चार्ज 2.0 माइक्रोकूलम। ओके, मीन्स चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻−6 कूलम एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस। ओके, ये जो क्यूब है इसके सेंटर पे रखा हुआ है एग्जैक्ट ये चार्ज। ओके, मतलब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब ये पूरा गिरा हुआ है, इसमें जो आउटर लेयर है वो प्रेजेंट है। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है Q/ε0। ओके,
सो फ्लक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप कैलकुलेट करेंगे सो 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप हुआ है दैट इज -1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसके थ्रू पास होता है। ठीक है, इसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये बताना इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर ये रेडियस को आप डबल कर दें 10 के बजाय 20 सेंटीमीटर कर दें, देन क्या होगा फ्लक्स का। तो फ्लक्स जो है मतलब जो वैल्यू है फ्लक्स की वो डिपेंड नहीं करती है शेप एंड साइज पे, तो फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। ओके, जो फर्स्ट का आंसर है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। एंड सेकेंड वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो फाई इज इक्वल्स टू अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, क्यू इज इक्वल्स टू फाई के प्लस पे -1 इंटू 0 10⁻3 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10⁻12। ओके, तो चार्ज की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी -8.85 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, 12 माइनस का 12 है प्लस 3 है तो -9 कूलम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.12, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका 1.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो आपको ये बताना है रेडियली इनवर्ड है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट चार्ज की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ओके, चार्ज की वैल्यू बताना है तो चार्ज को सब्जेक्ट कर लिए ER² डिवाइड बाई K। ई की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻3 एंड चार्ज की वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है। ओके, एंड R², यहाँ पे R² की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, 20 इंटू 20 क्लियर। अब 20 इंटू 20 है तो सेंटीमीटर में आपको -4 करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 1.22। ठीक है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू है आपका 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 80 इंटू 10⁻⁻6 ओके कूलम पर मीटर स्क्वायर है। डायमीटर है 2.4 यानी कि जो रेडियस हो जाएगा वो 1.2 मीटर हो जाएगा। ओके, फाइंड द चार्ज, स्फीयर के ऊपर चार्ज फाइंड करना है एंड टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, कितना फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा। तो जो चार्ज की वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है Q/A। ओके, सो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A मतलब स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻6 एंड 4 इंटू 3.14 इंटू R² मीन्स 1.2 इंटू 1.2। ओके, सो Q इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ओके, ये चार्ज की वैल्यू आएगी आपकी 1.22 में। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे Q/ε0। Q की वैल्यू ε0 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो फाई की वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 1.23 क्वेश्चन, इसमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी है 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है ई। देखो पहले जो फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू होता है λ/2πε0 इंटू आर। ओके, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है मीन्स लैम्डा फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। 2πε0 आर की वैल्यू है, यहाँ आर की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, सो आप 0.02 मीटर पुट करेंगे।
क्या करेंगे 0.02 मीटर। ओके, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7। क्लियर? ओके, इसको इस क्वेश्चन में इस तरह से करना है आपको कि इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लेना और डिवाइड बाई 2 कर लेना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 रहेगी आपकी, तो डायरेक्टली आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन 1.24। लास्ट क्वेश्चन, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स। देखो इस क्वेश्चन में 2 मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पास डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब कहा गया है कि इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो है 17.0 इंटू 10 पावर माइनस 22। ओके, पॉजिटिव पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव पे नेगेटिव। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, इन प्लेट्स के बाहर आउटर रीजन में क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से भी अवे होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आएगी। ओके, बट आप यहाँ पे देखेंगे इस आउटर रीजन में, ये इनर रीजन, आउटर रीजन में देखेंगे तो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, एंड यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टूवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट के लिए क्या होता है, ये हमने फाइंड कर रखा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, शीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। इसका मतलब आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो हो जाएगा 0 आपका। ठीक है, इनर रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों आप ऐड कर दीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो 2 टाइम्स होगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।